बुआ काकी कुएं से पानी भरने जा रही हैं। अचानक झाड़ियों से अजीब सरसराहट की आवाज आती है। बुआ काकी चौंक कर बोली, कौन है वहां? कौन छुपा है? कोई जवाब नहीं। हवा और ठंडी हो जाती है। अचानक एक काली परछाई झाड़ियों के पीछे से निकलती और फिर गायब हो जाती है। बुआ काकी हाफते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या देखा मैंने? अगले दिन गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हैं। रामलाल गंभीर स्वर में, कल रात मेरी भैंस बाड़े से गायब हो गई। कोई पंजों के निशान मिले हैं, इंसान जैसे नहीं थे। गंगू डरते हुए बोला, मैंने भी सुना था काकी के कुएं के पास अजीब सी चीख। पंडित जी धीरे स्वर में, ये वही है, वही शापित परछाई जिसे हमारे बुजुर्गों ने राक्षस कहा था। रामलाल गुस्से से कहा, बकवास बंद करो पंडित। आज के जमाने में राक्षस भूत कहां से आएंगे? बुआ काकी कांपती आवाज में, तुम्हें बकवास लगता होगा, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है। लाल लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। गांव वाले डर के मारे एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसी रात गांव का युवा भीम अपने खेत की रखवाली कर रहा है। उसके पास सिर्फ एक लालटेन और लकड़ी की लाठी है। चारों तरफ घना अंधेरा। भीम अपने आप से बुदबुदाते हुए, बस आज की रात देख लूं किसने मेरी फसल काटी है। अचानक पास की झाड़ियों से गुर्राने की आवाज आती है। भीम लालटेन उठाकर झाड़ी की ओर देखता है। दो चमकती हुई लाल आंखें घूर रही हैं। भीम के हाथ से लालटेन गिर जाती है और मिट्टी में बुझ जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। भीम डर से चीखते हुए, कौन है वहां? अचानक एक लंबी खौफनाक परछाई उसके सामने प्रकट होती है। उसका चेहरा इंसान जैसा लेकिन विकृत, दांत लंबे और नुकीले और शरीर भेड़िए जैसा। राक्षस गहरी गूंजती आवाज में, रक्त, मुझे रक्त चाहिए। भीम चीखते हुए, कोई बचाओ, कोई बचाओ, भागने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस की पंजे जैसी उंगलियां उसकी पीठ पकड़ लेती हैं। आ आ आ भीम की चीख पूरे गांव में गूंज उठती है। सुबह गांव वाले खेत में भीम का बुरी तरह फटा चिथड़ा शव देखते हैं। उसके शरीर से खून पूरी तरह निचड़ा हुआ है। गंगू कांपते हुए बोला, ये इंसान का काम नहीं है। पंडित जी ने कहा, ये वही रक्त पिपासु है जिसका जिक्र हमारे शास्त्रों में है। यह जीव केवल इंसानी खून से जिंदा रहता है। रामलाल गुस्से और डर में पुने, अगर हमने कुछ नहीं किया तो अगली बारी हम सब की होगी। गांव में मातम और आतंक फैल जाता है। औरतें रो रही हैं, बच्चे सहमे हुए हैं। रात में पंडित जी अपने घर में पुराने ग्रंथ खोलते हैं। पंडित जी पढ़ते हुए बुदबुदाते हैं, सदियों पहले एक साधु ने गांव को शाप दिया था। उसका शिष्य तंत्र में डूब गया था और मांस रक्त की भूख में मरकर राक्षस बन गया। उसकी आत्मा इस जंगल से बंध गई है। जब भी गांव में बलि या खून की गंध उठती है, वो जाग उठता है। पंडित जी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वे कांपते हाथों से ग्रंथ बंद कर देते हैं। रामलाल तेज आवाज में, अब और डरने का वक्त नहीं है, हमें कुछ करना होगा। बुआ काकी रोती हुई, हम क्या करेंगे? ये तो इंसान नहीं, मौत है। पंडित जी गंभीर स्वर में क्या कहे, राक्षस को सिर्फ आग और मंत्रों से वश में किया जा सकता है, लेकिन ये आसान नहीं। अगर गलती हुई तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। रात थी। गांव के बीच गंगू रामलाल दोनों जा रहे थे। गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ पर खून से लिखा एक संदेश मिलता है, 3 रातों में मेरा हिस्सा दो, वरना पूरा गांव मेरा होगा। रामलाल काका, ये किसने लिखा है? रामलाल दांत पीछते हुए, किसी इंसान की हिम्मत नहीं है ऐसा करने की। ये तो वही है, राक्षस। गांव का चौपाल। औरतें भीम की लाश पर विलाप कर रही हैं। सुरजी, भीम की मां, रोते हुए, हे भगवान, मेरा लाल तो खेत बचाने गया था, लौटकर उसकी लाश आई। गांव वाले एक दूसरे से फुसफुसाते हुए, अब अगली बारी किसकी होगी? ये तो इंसान का काम नहीं, ये राक्षस सचमुच जाग उठा है। पंडित जी बोले, राक्षस को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, मंत्र
और आग का संग्राम, लेकिन यह जोखिम भरा है। मंत्र अधूरा पड़ा तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। वाले एक दूसरे को देखकर सहम जाते हैं। अगले दिन गांव के लोग जंगल से लकड़ियां काट कर लाते हैं। हर घर से घी, तेल और सूखी लकड़ी जमा की जाती है। बीच चौपाल में एक बड़ा अग्निकुंड बनाया जाता है। गंगू जोश से कहता है, मैं भी मदद करूंगा। अगर राक्षस सामने आया तो मैं डंडा चलाऊंगा। रामलाल उसके सिर पर हाथ रखकर, बेटा ये खेल नहीं है, पर अब हर हाथ काम आएगा। पंडित जी पुराने मंत्रों का अभ्यास कर रहे हैं। माथे पर पसीना है। वे धीरे धीरे ओम क्षत्र विनाशिनी, ओम रुधिर पिपासु नाशया जैसे मंत्रों का जाप कर रहे हैं। रात, गांव के चारों ओर मशालें जलाई गई हैं। हर घर का दरवाजा बंद है। लोग चौपाल में अग्निकुंड के पास इकट्ठा हैं। दूर जंगल से चीख की गूंज सुनाई देती है। बुआ काकी डरते हुए बोली, आ गया, वो यही है। धीरे धीरे राक्षस प्रकट होता है। लंबा कद, खून से लथपथ पंजे, चेहरा आधा इंसान आधा दानव। उसकी आंखें लाल जुगनुओं की तरह चमक रही हैं। राक्षस गर्जना जैसी आवाज, मुझे रक्त दो वरना गांव जल जाएगा। रामलाल मशाल उठाकर आगे बढ़ता है। रामलाल चिल्लाकर, अगर हिम्मत है तो हमें निगल कर दिखा, हम डरने वाले नहीं। राक्षस गुस्से से दहाड़ता है, गांव वालों पर हमला कर देता है। राक्षस सभी गांव वाले मसाले से हमला करने लगते हैं। सभी गांव वालों को राक्षस उठाकर फेंक देता है और सभी गांव वालों बेहोश हो जाते हैं। बुआ काकी रोते हुए, बचाओ भगवान। पंडित जी अग्निकुंड के पास खड़े होकर जोर से मंत्र पढ़ते हैं। पंडित जी उच्च स्वर में, ओम अग्नि शक्ति, ओम रुधिर भक्ष नाशय, ओम दानव विनाशिनी। राक्षस पर आग लग जाती है। राक्षस जोर जोर से चिल्लाता है। राक्षस दौड़कर जंगल की ओर चला गया। गंगू पंडित जी से कहता है, क्या राक्षस यहाँ से चला गया? पंडित जी गंभीर स्वर में बोले, वह भागा है, ना कि मरा। आज हमने उसे रोका है, लेकिन कल रात वह और भी ताकतवर होकर लौटेगा। गांव वालों के चेहरों पर डर और बेचैनी फिर से लौट आती है। हर कोई जानता है कि यह सिर्फ शुरुआत है।